हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल जय क्लासेस में स्वागत है। आइए फ्रेंड्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, इस बार आपका वर्ग नहीं घन करने के लिए कहता है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहले क्या कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। आइए पहले प्रश्न को समझते हैं, कहता क्या है। अब इसमें क्या कहने लगा, पहले बोला था क्या 3m या 3m प्लस 1 के रूप में वर्ग वाला में। अब इस प्रश्न में कहता है किसी भी धन पूर्णांक का अगर हम घन कर दें, क्या कर दें, घन कर दें, तो वह पूर्णांक का मतलब धन पूर्णांक मतलब कोई पॉजिटिव नंबर, जैसे 1 2 3 4 5। आइए उसी तरह से कहता है अगर हम घन कर देंगे यानी क्यूब कर देंगे तो हो जाता है आपका 9m प्लस 1 कॉमा 9m प्लस 8 के रूप में ही होता है। और हमको यही सिद्ध करके दिखाना है। एक बार प्रश्न देख लेता हूँ। हाँ, यही कहता है और इसी रूप में हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो आइए कुछ नहीं करते हैं, सेम उसी के तरह। उसमें मैंने क्यों मानना भूल गया था। आइए चलते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने बोला था क्यू बराबर है, माना कोई धन पूर्णांक ए, बी बराबर 3 ले लेंगे। 3 मैंने इसलिए लिया है, कहिए सर 9 कह रहा है था आप 3 ले रहे हैं। हाँ, 3 इसलिए लिया है क्योंकि तब 3 जब लिए हैं तो यहाँ लेंगे 1 0 1 2 यानी 3 से कम लेना है। आर बराबर अगर मैंने 9 लेता तो 8 बार चलने में क्वेश्चन लंबा हो जाता। तो आइए चलते हैं फ्रेंड्स, कैसे बनाते हैं। माना कोई धन पूर्णांक ए तो बी बराबर 3, क्यू बराबर m, ये मानना है आपको। अर्थात r बराबर 0 1 2। क्योंकि b का मान ही आपका 3 है, तो जब b का मान 3 है तो b का हमेशा शेषफल इससे कम ही न बचेगा। शेषफल क्या होगा, इससे हमेशा कम ही होगा, इसीलिए 0 1 और 2 लेते हैं। अब तो समझ गए यहाँ क्यों लेते हैं 2 तक। तो आइए केस फर्स्ट में हम चलते हैं, मान रख के देखते हैं। ए बराबर लिख देंगे, बी का मान आपका प्रश्न में इतना, क्यू बराबर m है और r बराबर क्या 0 कहता है। अब यहाँ लिखेंगे जैसे उसमें लिखते थे वर्ग करने पर, अब इसमें लिखेंगे घन करने पर। अब यहाँ लिखेंगे घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर। आइए देखते हैं कैसे घन करते हैं। a का क्यूब 3m का होल क्यूब, अर्थात a क्यूब बराबर 27m क्यूब। अब इसको हमको लिखना है इस रूप में। तो इस रूप में लिखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए ना। एक को मैं पूरा बेस से बताता हूँ, बाकी आगे थोड़ा शॉर्ट करूँगा क्योंकि बोर्ड में जगह भी कम है। तो आइए चलते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 × 9 9 तिया 27। अब इसको लिख सकते नहीं, 9 के रूप में लिखिए। यहाँ लिखिए 9 3m क्यों लिख सकते हैं। अब इतना को मान देना है m, इतना को मान देना है फ्रेंड, देखते हैं इसी को मान लेना है m। तो आइए चलते हैं, इतना को m मानना है ना, तो यहाँ लिखेंगे, थोड़ा ब्रैकेट में आपको डालना ही होगा, जो रूल कहता है पालन कीजिए। 3m³ बराबर कितना m मान लीजिए कि ये नहीं मेरा अभी m ये है, क्योंकि सवाल के अकॉर्डिंग मुझे चलना ही पड़ेगा। आइए देखते हैं, तो यहाँ इतना आ गया और m लिख सकते हैं नहीं, एक तो आ गया। क्या करने पर, दोनों ओर घन करने पर। घन बोलेगा तो घन और वर्ग बोलेगा तो वर्ग। अब चलिए केस 1 था, अब लिखते हैं केस 2 से। केस 2 में क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, फार्मूले के अकॉर्डिंग r का मान क्या लेंगे 1 लेंगे। तो आपका फार्मूला डायरेक्ट चल रहा हूँ। a बराबर
B का मान 3, Q का मान आपका M और R का मान आपका 1। डायरेक्ट में नहीं चला क्योंकि जगह की कमी है इस कारण से। अब देखिए यहाँ लिखेंगे दोनों ओर घन करने पर। अब दोनों ओर घन करने पर तो कीजिए घन, AQ 3M + 1 का होल क्यूब, इतना कर दिए। अब देखिए एक घन का फार्मूला होता है, एक फार्मूला आपको याद रखना होगा। यहाँ देखिए ये फार्मूला ऐसे यूज कर रहे हैं तो यहीं लिखते हैं A + B का होल क्यूब बराबर होता है AQ + BQ + 3A² B + 3B² A। आप ये फार्मूला को याद रखिए। ऐसे भी नियम कहता है आप जिस फार्मूला का प्रयोग करते हैं वो फार्मूला को आप इंडिकेट कीजिए। चलिए इसको लेके चलते हैं AQ। अब इस फार्मूले में यहाँ देख लीजिए आप 3M का होल क्यूब प्लस B की जगह A है होल क्यूब प्लस 3 फार्मूले का A की जगह 3M इंटू B की जगह 1 3M का होल स्क्वायर है। अब प्लस 3 तो फार्मूला का, B के जगह 1 अब प्लस 3M। आइए इसी चीज़ को हम आगे यहाँ लिखते हैं AQ बराबर लिख सकते हैं 3 बार गुना करेंगे हो जाएगा 27MQ। ये हो जाएगा, इसको उधर लिखेंगे बाद में, इसका हो जाएगा 3 × 9 = 27 M²। इसका हो जाएगा प्लस 3 × 9 M। और ये जो एक था इसको मैं लिखता हूँ लास्ट में क्योंकि हमको ये पुराना है। तो आइए आप दिमाग लगाइए कहाँ कॉमन लेंगे आप क्या कॉमन इसमें यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं। अब देखिए कैसे कॉमन लेंगे ज़रा ध्यान दीजिएगा। AQ, ये सवाल इम्पोर्टेंट है, बड़ा धीरे धीरे देखिएगा क्लास 10 के बच्चे के लिए। तो यहाँ ले लीजिए क्या कॉमन, आप ले लीजिए 9 इसलिए क्योंकि 9 पुराना है आपको यहाँ। तो यहाँ कितना बचा 3MQ यानी 9 × 27 अब प्लस यहाँ कितना बचा 3M² 9 × 27 M²। अब प्लस यहाँ क्या बचा M बचा ना, तब यहाँ ले सकते हैं +1। अब यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे आप 3MQ + 3M² + M बराबर यहाँ मान लीजिए इतना बराबर M। कि मेरा अब ये M नहीं है, अब इस रूप में है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं AQ बराबर 9M, इसके जगह M +1 आ गया ना दूसरा। अब इसी प्रकार चलेंगे केस थर्ड में। केस थर्ड क्या कहता है, पुनः कुछ नहीं करना है, बड़ा बारीक से समझिए, धीरे धीरे समझिए, सवाल बिल्कुल समझ में आएगा आपको। केस थर्ड में उसी प्रकार फार्मूले के अकॉर्डिंग देखिए A तो A रहेगा ही, B का मान कितना 3, Q का मान कितना M। इस बार R का मान हमने 0 ले लिया, यहाँ R बराबर मैंने क्या लिया था 0 और R बराबर 1। अब लेंगे R बराबर 2, तो यहाँ रखेंगे R का मान 2। R का मान 2 रखने के बाद आइए हम चलते हैं। अब यहाँ क्या करते हैं, दोनों ओर घन बोला है तो घन करेंगे, दोनों ओर घन करने पर। तो अब देखिए
यहाँ लिख दीजिए दोनों ओर घन करने पर। आइए चलते हैं, घन कर दीजिए 3m + 2 का होल क्यूब। पेन चेंज होता है बार बार हाथ में रहने के कारण। आइए चलते हैं, a क्यूब बराबर, फार्मूला आपको अभी हमने लिखाया था, ये फार्मूला होता है, तो लिखिए ना 3m का होल क्यूब प्लस b के जगह क्या है 2 है, 2 का होल क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3 तो फार्मूला में a के जगह 3m स्क्वायर भी कह रहा है, कर दीजिए। अब b के जगह 2 प्लस, अब इसका देख लीजिए कितना आएगा, उसके बाद आ जाएगा फिर से 3 × b² a प्लस, बस इतना ही। आगे बढ़ते हैं, इसको हल करते हैं। अब देखिए, इसको लिख सकते हैं a क्यूब बराबर 27m³। ये 2 को लास्ट में हम लिखेंगे, 2 को अब कहाँ लिखेंगे, लास्ट में। इसको लिख लेते हैं 3 × 9 और 9 × 27m², नहीं ये 2 छूट गया बाबू, इसको 54m² लिखेंगे। 3 × 9 और 9 × 27 दूना 54m²। अब प्लस लिखिए 3 × 9 और 9 चौके 36m, ये 2 को कहिए चलो बाहर 8। आप क्या देख रहे हैं, अब यहाँ कॉमन ले लीजिए a क्यूब का, इसमें क्या निकालिएगा आप, कॉमन 9 ही निकालिए। कितना पुराना है, 9 कॉमन निकालिएगा तो यहाँ बचेगा क्या, 3m³ 3m³ बचेगा ना। जब 3m³ बचा, 9 × 27m³ प्लस 9 × 6 = 54, 56 बचेगा यहाँ पे m²। अब देखिए 9 × 4 = 36 प्लस 4m, और यहाँ बस इतना ही कॉमन लीजिए। अब प्लस 8 को बाहर रख लीजिए। कहाँ से हमने कॉमन लिया है, कॉमन हमने यहाँ से यहाँ तक लिया है। और अब उसके बाद इसका मान रख दूंगा फिर से m, तो क्या यहाँ लिख देंगे, तुरंत हम लिख देंगे 3m³ प्लस 6m² प्लस 4m = कितना, m, क्योंकि जो सवाल में कहता है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अब इतना करने के बाद, सवाल थोड़ा लंबा है, हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। m प्लस कितना 8, और ये आपका केस 3rd से आपका आ गया। तो आपने क्या देखा, किसी भी धन पूर्णांक का अगर हम क्यूब कर देंगे तो वो आपका किस किस रूप में आएगा, एक बार देख लीजिए, इस रूप में, पुनः आपका इस रूप में, फिर आपका इस रूप में। तो आंसर कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। लिखेंगे किसी भी धन पूर्णांक का घन करने पर उप आंसर के अनुसार 3m, 9m + 1, 9m + 8 के रूप में होता है। अगर आपको ये सवाल अच्छा लगा है तो हमारे जय क्लासेस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद, जय भारत।